वेलकम बैक। मखसूस नशिस्तों का जो तफसीली फैसला आज सामने आया है, 70 सफ़ों का वो फैसला था। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उसको तहरीर किया। साथ साथ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने अपना इख्तिलाफी नोट भी आज ही के दिन जारी किया है। वो इख्तिलाफी नोट में जो प्रिंसिपली मेजॉरिटी जजमेंट के साथ अग्री कर रहे हैं, लेकिन उनकी वजूहात और उनकी टेक्निकल पॉइंट्स क्या है, वो कौन सी ऐसे नकात हैं जिनकी नुआंसेस के ऊपर उन्होंने स्ट्रेस किया, इस पे बात करेंगे। जस्टिस याया अफरीदी ने मखसूस नशिस्तों के केस के तफसीली फैसले पर अपने इख्तिलाफी नोट में कहा है कि पीटीआई सियासी जमात है और मखसूस नशिस्तों के लिए अहल है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों के नोटिफिकेशन का दोबारा जायजा ले, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तें लेने की अहल जमात नहीं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए आईनी तकाजों पर पूरा नहीं उतरती, इसीलिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। जस्टिस याया अफरीदी ने अपने इख्तिलाफी नोट में कहा कि पीटीआई इस अदालत के सामने फरीक नहीं बनी। 3 जून से केस चल रहा था। पीटीआई ने 26 जून तक कोई दरख्वास्त नहीं दी थी। 26 जून को पीटीआई की फरीक बनने की दरख्वास्त आई। बैरिस्टर गौहर ने जारी केस में मुआवनत की दरख्वास्त दी। पीटीआई ने अपने हक में किसी डिक्लेरेशन की इस्तदा नहीं की थी। जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फरीकैन को सुनकर 7 रोज में मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। बज़ाहिर यही लगता है कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त किसी भी तरीके से इस जजमेंट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करने के मूड में नहीं है। इस मुल्क के अंदर तमाम कानूनी माहिरीन, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम के एंड पे हो, इस बात पे सबका एग्रीमेंट है कि जजमेंट चाहे पसंद आए या ना आए, शॉर्ट जजमेंट के ऊपर इंप्लीमेंटेशन करनी होती है। उसका रिव्यू या उसकी जो डिटेल जजमेंट का इंतजार नहीं करना होता। माजी के अंदर बहुत सारे मामला थे जिसके अंदर हमने देखा, सुप्रीम कोर्ट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद जो जजमेंट आई थी उसका हमने देखा कि 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। डिटेल जजमेंट का इंतजार नहीं किया गया। इससे पहले नवाज शरीफ साहब को जब पनामा केस के अंदर नाअहल किया गया तो डिटेल जजमेंट और रिव्यू का इंतजार नहीं किया था और उस वक्त उस जजमेंट के ऊपर अमल दरामद कर दी गई थी। तो कंट्रोवर्शियल जो जजमेंट्स होती हैं, जिनको सियासी जमातें अपने खिलाफ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन समझती हैं, चाहे वो पसंद ना भी आए लेकिन फिर भी उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन हमेशा से की जाती है। ये पहला मौका है जब हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को यकसर डिसरिगार्ड करने का हुकूमत के ऐलान किया है और अभी तक देखते हैं कि इसको किस हद तक हुकूमत आगे इस कन्फ्रंटेशन को लेकर जाना चाहती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।